आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ आदिल खान। हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं करबला स्थित हज हाउस के अंदर, जहां एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है मेडिकल सर्विस सोसाइटी की तरफ से। हम बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है कि कैंप कब से लगा रहे हैं और कितने डोनर यहाँ पर आ चुके हैं। आज आपने यहाँ ब्लड दिया है हज हाउस के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम बताइए। मोहम्मद तारिक नाम है जी। कैसा लगा ब्लड देके आपको? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी ब्लड दिया है आपने? हर साल देता हुआ आ रहा हूँ, लगभग 4 साल तो हो गए। कोई ब्लड देने से कोई नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं। लोग कहते हैं कि ब्लड देने से कोई नुकसान भी होता है। कोई नुकसान नहीं, हर साल देते आते। ब्लड डोनेशन का कैंप इसलिए लगता है कि आदमी की गलत सेवा में लिया है, गलत व्यवहार से लिया है, अच्छी जगह पे खून दे। आपको अच्छा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। आगे भी कैंपों में ब्लड देना चाहिए, लोगों से अपील करेंगे आप? देना चाहिए, अच्छी बात है, देना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं रहता हूँ, हज हाउस के पास में, करबला में ही। करबला में, ये सामने मकान है। आज क्या कहना चाहते हैं? ब्लड ये है कि देते रहना चाहिए ताकि किसी की हेल्प हो जाए, अदर बंदे की। और नाम क्या है आपका? मोहम्मद साहिल। साहिल जी, कहाँ रहते हैं? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से ब्लड देने करबला आए हैं जी बिल्कुल। इससे पहले भी ब्लड दिया है कभी आपने? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम। कैसा लगा फर्स्ट टाइम ब्लड देके? बढ़िया लगा। अच्छा लगा? आगे भी ब्लड देंगे? और बिल्कुल देंगे। आपको ब्लड अगर किसी अच्छी जगह लग रहा है, किसी जरूरतमंद के काम आ रहा है, तो आपको क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को? यही कि और लोगों भी काम आना चाहिए, ऐसी ब्लड देने के लिए आते रहना चाहिए। संगठन ने मैसेज ब्लड कैंप लगाया, उनके लिए क्या कहेंगे? बढ़िया काम कर रहे हो। सर, आज जो ब्लड कैंप है उसके अंदर आप लोगों ने लगाया है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? किसकी तरफ से लगाया है? ये ब्लड डोनेशन कैंप हर साल हम जमात इस्लामी जयपुर और मेडिकल सर्विस सोसाइटी और कुछ औलाद से एनजीओ से सब मिलकर हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। हम पूरे जयपुर के अंदर करीब 12 ब्लड डोनेशन कैंप हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो भी हमारे यहाँ ब्लड यूनिट्स डोनेट होती हैं, उसको हम गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं और उससे रिलेटेड जो ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक है, वहाँ हम इनको जो है जमा कराते हैं इस तरह से, तो ताकि असल में जो इसका फायदा होता है वो जो पुअर पेशेंट्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज के लिए आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो बेचारे अकेले होते हैं, उनके पास में कोई डोनर नहीं होता, उनको जरूरत पड़ जाती है, तो उन लोगों को जो है इससे फायदा पहुंचता है। कौन सा कैंप है आपका? ये अभी हमारा सेकंड कैंप है जयपुर के अंदर। पहला कैंप हमारा शास्त्री जोटवाड़ा के अंदर हो चुका, दूसरा ये, और अभी और जगह कैंप लगने वाले। अभी जो है 72 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसके अंदर 60 अभी ब्लड यूनिट्स हो चुकी हैं और 2 अभी और हो रहे हैं, यानी 62 हो गए। बाकी 2 अभी इसके अंदर लेडीज हैं, लेडीज का जो रिजेक्शन ज्यादा हुआ है, और 10 के करीब जो है वो जेंट्स रिजेक्ट हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा ये कैंप चलेगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कुरान ने कहा है कि जिसने किसी एक बेगुनाह की जान बचाई उसने सारे इंसानों की जान बचाई। हमारा बुनियादी जो थीम है वो यही है कि हम जो है इंसानों को की जिंदगी को बचाने के अंदर जो कुछ भी अपना रोल अदा कर सकते हैं वो हम अदा करने की कोशिश करें।
इसमें एक चीज और देखी गई है सर, जो कैंप लगाते हैं काफी लोग, उसमें डोनर आते भी हैं, अपना खून भी यहाँ देते हैं ताकि वो किसी के काम आए, लेकिन जरूरत पड़ती है तो उनको खून नहीं मिल पाता टाइम के साथ। अगर मिलता भी है तो उसका कोई एक महंगा चार्ज जो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है वो उनको पे करना पड़ता है। नहीं, गवर्नमेंट के जो ब्लड बैंक हैं उसके अंदर तो कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता है जो, और बाकी ये है कि देखिए जितनी जरूरत है पेशेंट्स को उतना सही, सच बात ये है कि उतना जो है कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है ब्लड जो बैंक की तरफ से, या कुछ कई बार ऐसे वहाँ पर अधिकारी या जो काम वहाँ करते हैं वो कई बार कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो हम उन तमाम चीज़ों को जो है सॉल्व करने की, उनके साथ में मीटिंग करके बार बार इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के ऊपर भी इतना ज्यादा जो है वर्कलोड होता है जिसकी वजह से वो कई बार यूँ कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार लोगों को डांट देते हैं। लेकिन आपके कैंप में जो लोग आ रहे हैं, अगर उनको ब्लड की जरूरत होती है तो क्या वो आप लोगों से संपर्क करते हैं, आप उनको उपलब्ध कराते हैं? जिसमें दो चीजें हैं। एक बात तो ये है कि जो डोनेशन का मतलब ये होता है कि आपने उसको दे दिया और आप उसके लिए किसी तरीके का बदले की उम्मीद नहीं कर सकते कि मैंने अगर ब्लड यूनिट डोनेट किया है तो उसको मुझे ही मिले, वरना तो वो तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जिसका रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। डोनेशन का मतलब ये है कि वो किसी और के भी काम आए। असल लेकिन कभी जरूरत होती है तो जैसे हमारे जो जिम्मेदार हैं अलग अलग, जहाँ भी हमारे पूरे जयपुर के अंदर अलग अलग जिम्मेदार हैं और हर जगह हम लोग हमें जानते हैं, तो वो हमारे से संपर्क करते हैं। हम उनको अपने लेटर हेड के ऊपर जो है लिख के दे देते हैं जो भी उनको जरूरत होती है, और उनको एसएमएस में या जहाँ पर भी उनका पेशेंट एडमिट होता है तो वहाँ से जो है वो संपर्क करते हैं, उनको ज्यादातर मिल जाता है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं जमात इस्लामी हिंद जयपुर का जो है कोऑर्डिनेटर हूँ। भैया आपका नाम? मेरा नाम शारिक अहमद है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को, उन सारी जनताओं को जो ऐसी चीजों से दूर भागते हैं, जो लोगों के काम नहीं आते? देखिए, ये ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ डी एडिक्शन कैंप भी हमने लगाया है। आप अभी इस वक्त देख सकते हैं कि नौजवानों के अंदर और हमारे बैकवर्ड इलाके जो है उनके अंदर जो है नशा किस तरह से परवान चढ़ रहा है। आप देखेंगे नशा में स्मैक है, चरस है, गांजा है और अल्कोहल का इस्तेमाल है, और इसके ताल्लुक से जो है प्रशासन को सख्त एक्शन नहीं लेता। अब हमारा काम जो होता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी जितनी, हम अल्हम्दुलिल्लाह उतना काम करने की कोशिश करते हैं। हम घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, इलाकों में जाते हैं, कच्ची बस्तियों में जाते हैं और इस ताल्लुक से उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो नशा है ये उम्मत को भी खराब कर रहा है और खास तौर से हमारे समाज को और हमारे देश को भी खराब कर रहा है। देखिए, इस वक्त जो है गवर्नमेंट और सरकार जो है वो बेवजह के मुद्दे अपने बना रही है। मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मंदिर मस्जिद की राजनीति वो कर रही है। हालांकि उनको करना चाहिए था कि आप देखें, बहती हुई टूटती हुई सड़कें हैं, बहते हुए सीवरेज हैं, गिरते हुए मकान है, फैलता हुआ कचरा है, इसी तरह से और दीगर जो परेशानियां हैं। आप देख सकते हैं अभी स्मोक की हालत दिल्ली के अंदर क्या हो रही है, हमारे देश के अंदर क्या हो रही है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ कि वो जो देश के अंदर बुरे हालात हो रहे हैं। हालांकि वो गोदी मीडिया और वगैरह जो है वो इन चीजों पर काम नहीं कर रहे जिस चीज पर काम करना चाहिए। जैसे बहुत अच्छे मीडिया भी हैं जो कि काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो उनका उनका साथ भी देना चाहिए। तो ये डी एडिक्शन कैंप भी हमने साथ में लगाया। ब्लड डोनेशन कैंप ये है कि जैसे आपने भी सवाल करा कि मदद नहीं हो पाती, तो बिल्कुल हम जो है कोशिश ही करते हैं इसको हम ग्रेटर ब्लड डोनेशन कैंप बनाए बड़ा, लेकिन उसमें उम्मत का और अवाम का ताउन नहीं हो पाता उस तरह से। जैसे ज़कात से बेहतर फायदे हो सकते हैं उम्मत को, वो इसलिए नहीं हो पाते, लोग अपनी ज़कात नहीं निकालते। तो ब्लड डोनेशन से भी इसलिए फायदे नहीं हो पा रहे हैं कि लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। हमने यहाँ पर टारगेट लिया 200 का, लेकिन आप देखें तो अभी तक सिर्फ है ना 70+ रजिस्ट्रेशन हुई। इसी वजह से जो है रुचि नहीं है लोगों में। हाँ, रुचि नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लोग जो ज्यादातर जिम जाने वाले लोग हैं वो ज्यादा डरने लग गए। वो सोचते हैं हमारी सेहत पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन हमने बाकायदा सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स की बाइट्स भी चलाई हैं, उसमें उन्होंने बताया कि इससे फायदे ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा काम रहता है, जितनी हमारी अकाउंटेबिलिटी हम अपने हद तक उस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और जमात इस्लामी हिंद का कोई ये एक काम नहीं सिर्फ ब्लड डोनेशन की। जमात इस्लामी हिंद अपने लेवल पर बहुत सारे खिदमत खल के काम करती है। कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, इसी तरह से यतीम बच्चों की तालीम है, बेवाओं को उनकी तनख्वाहें देना है, और इसी तरह के और दीगर काम है। और जब कोई हालात इससे पैदा हो जाते हैं तो रिलीफ कैंप वगैरह भी हम लगाते हैं। तो जमात इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह और भी काम है। और मेडिकल जी, मेरा नाम शारिक अहमद खान है और मैं करबला, जमात इस्लामी करबला की मुझ पर अमीर मकामी की जिम्मेदारी। जैसे कि हमारी बात अभी यहाँ के पदाधिकारी जमात इस्लामी जो हैं उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि ऐसे कैंप हम लगाते रहते हैं ताकि जरूरतमंदों को खून के लिए तड़पना नहीं पड़े, भागना नहीं पड़े।
यहाँ जो डोनर होते हैं उनका जो खून होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, जिससे उनको ज़्यादा रकम भी पे नहीं करनी पड़ती है। नॉर्मली रकम जो फिल्टर चार्ज होता है वो देना पड़ता है और ज़रूरतमंद को खून आसानी से मिल जाता है। तो ये हमारे द्वारा अगर हमारे संपर्क करता है तो उसको भी हम खून अरेंजमेंट कराते हैं। नशा मुक्ति के ऊपर भी शारिक जी ने बताया कि सरकार को नशे के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार तरह तरह की और जगहों पे काम कर रही है और विवादों पर काम कर रही है। उनका कहना है कि सरकार को नशे के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे सामाजिक कार्य जो है उन पे काम करना चाहिए। कैमरा सहयोगी साबिर खान के साथ मैं आदिल खान, हेल्पलाइन न्यूज जयपुर।